नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, अपनी पिछली 2 वीडियो में मैंने लाल किताब से जुड़े हुए अनुभूत सूत्र और नियम बताए हैं और जो सूत्र मैंने आपको बताए हैं उन सूत्रों के बगैर ना तो आप लाल किताब की प्रेडिक्शन कर सकते हैं और न ही आप किसी जातक के उपाय कर सकते हैं। अगर आप किसी जातक की कुंडली देखकर उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, उसकी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो भी इन सूत्रों की जरूरत है। और अगर आप किसी के उपाय बता रहे हैं, किसी जातक की प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं तो भी इन सूत्रों का आना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप उन सूत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप उन लिंक को क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज भी मैं इस सिलसिले को आगे ले जाते हुए आगे के नियम आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, सूत्रों की जानकारी लेने से पहले आपको खानों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको खानों की ही जानकारी नहीं होगी तो आप मेरे इन सूत्रों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम खानों की जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में जहां पे लगन शब्द लिखा होता है, कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1, अगला खाना नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं और इन 12 खानों से ही हम जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी हासिल करते हैं। तो उम्मीद है आपको खानों की जानकारी हो गई होगी। अब चलते हैं सूत्रों की तरफ। दोस्तों, जन्म कुंडली का जो खाना नंबर 6 है, यहां पर बुध और राहु उच्च फल के होते हैं और जब भी कुंडली में खाना नंबर 6 में उच्च ग्रह बुध और राहु आकर बैठ जाएंगे तो इनका कुंडली के खाना नंबर 1, 4, 7, 10 में बैठे हुए ग्रहों पर या खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह पर कोई भी मंदा प्रभाव नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर खाना नंबर 7 में बुध और शुक्र इकट्ठा बैठे हुए हों तो शनि का फल उत्तम हो जाता है। शनि यहां पर शुभ फल के हो जाते हैं। अब ये बुध शुक्र चाहे वर्षफल में खाना नंबर 7 में आ जाएं या जन्म कुंडली में खाना नंबर 7 में आ जाएं। दोस्तों, जब खाना नंबर 8 का ग्रह वर्षफल में खाना नंबर 7 में आएगा या खाना नंबर 8 में आएगा तो आपसी दोस्ती दुश्मनी पर असर डालेगा, आपसी दोस्ती दुश्मनी पर प्रभाव डालेगा। जब जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 खाली हो और खाना नंबर 7 में कोई ग्रह बैठा हो तो खाना नंबर 7 का ग्रह सोई हालत का होगा और किसी भी प्रकार का फल देने में असमर्थ होगा। जब भी जन्म कुंडली के खाना नंबर 8 का ग्रह वर्षफल में खाना नंबर 2 में आएगा तो किस्मत के सूर्य के उदय होने का समय होगा। तभी जातक की किस्मत का सूर्य उदय होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली में खाना नंबर 7 में बैठे हुए बुध, शनि, केतु राशि फल के होंगे यानी उपाय के काबिल होंगे। लेकिन खाना नंबर 7 में अगर सूर्य, चंद्र, राहु बैठे हुए हों तो ये ग्रह फल के होंगे जिसका फल अटल होगा और जैसे कुंडली में शुक्र बैठे होंगे वैसा ही फल खाना नंबर 7 में बैठे हुए सूर्य, चंद्र और राहु का होगा। खाना नंबर 7 में जो ग्रह फल के ग्रह होते हैं उनका फल अटल होता है, उसका फल जातक को भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली में खाना नंबर 8 में
सूर्य, चंद्र, बृहस्पति तीनों में से कोई एक आकर बैठ जाए या कोई दो आकर बैठ जाए या तीनों ही खाना नंबर 8 में आकर बैठ जाएं, तो खाना नंबर 8 अब न आगे की तरफ देखेगा यानी खाना नंबर 12 को, न ही पीछे की तरफ देखेगा खाना नंबर 2 को। खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 8 में ही कैद रहेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली में खाना नंबर 8 में यदि अकेले अकेले शनि, मंगल या चंद्र बैठे हुए हों तो उत्तम प्रभाव के होंगे, लेकिन अगर तीनों में से कोई दो खाना नंबर 8 में आकर बैठ जाएं तो शनि अब मौतों के भंडारी होंगे, चंद्र सेहत और दौलत को बर्बाद करने वाले होंगे और मंगल में खाना नंबर 6 और 2 का असर सम्मिलित होगा और मंगल खाना नंबर 8 में बद होंगे और लानत के देवता की तरह जलते हुए होंगे। बुध खाना नंबर 8 में हमेशा मंदे प्रभाव के होते हैं। बुध अगर खाना नंबर 8 में बैठे हुए हों तो बहन, बुआ के लिए बुरे प्रभाव के होते हैं, बेटी के लिए बुरे प्रभाव के होते हैं, जातक के व्यापार के लिए बुरे प्रभाव के होते हैं और जातक को जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा और पागल खाने तक की यात्रा करवा देते हैं। और मंगल खाना नंबर 8 में बैठ जाए तो मंगल भी अमूमन बुरे प्रभाव के ही होते हैं, लेकिन बुध और मंगल दोनों इकट्ठा अगर खाना नंबर 8 में आकर बैठ जाएं तो दोनों ही उत्तम प्रभाव के होंगे, दोनों का ही फल यहां पर उम्दा हो जाएगा। तो जब कभी कुंडली में खाना नंबर 8 में अकेले मंगल बैठे हुए हों वहां पर बुध को स्थापित किया जाता है और अगर अकेले बुध बैठे हुए हों तो वहां पर मंगल को स्थापित किया जाता है। तो खाना नंबर 8 में बुध या मंगल कभी भी अकेले अकेले आ जाएं तो मिट्टी के बर्तन में शहद या शक्कर भरकर वीराने में दबाई जाती है। मिट्टी का बर्तन बुध और शक्कर या शहद मंगल। अब मंगल और बुध दोनों इकट्ठा हो गए और किसी वीरान सुनसान जगह में अगर आप दबाते हैं तो खाना नंबर 8 में बुध और मंगल इकट्ठा होंगे जो शुभ प्रभाव के होंगे। खाना नंबर 8 में अकेले बैठे हुए मंगल के प्रभाव को भी ठीक करेंगे और खाना नंबर 8 में अकेले बैठे बुध के प्रभाव को भी ठीक करेंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली में खाना नंबर 6 और 8 दोनों में से कोई अगर एक मंदा होगा तो दोनों का ही प्रभाव मंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 2 में अगर कोई ग्रह बैठा है तो खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 2 में जाएगा और 2 से वो असर खाना नंबर 6 में जाएगा। लेकिन अगर खाना नंबर 2 खाली है तो खाना नंबर 2 का असर खाना नंबर 6 में नहीं जाएगा, खाना नंबर 8 का असर 2 में नहीं जाएगा और 2 का असर खाना नंबर 6 में नहीं जाएगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में खाना नंबर 11 का ग्रह जब वर्षफल में खाना नंबर 11 या खाना नंबर 8 में आएगा और उस ही वर्ष में अगर खाना नंबर 11 में बैठे हुए ग्रह की वस्तु आप घर में ले आए तो दौलत और सेहत दोनों ही बर्बाद होंगी। उदाहरण के लिए, अगर जन्म कुंडली में खाना नंबर 11 में शनि बैठे हुए हों और वर्षफल में भी शनि खाना नंबर 11 में आकर बैठ जाएं, तो अब शनि की वस्तु अगर हम घर में ले आए यानी कोई लोहे की मशीनरी घर में ले आए या मकान बना लें तो दौलत और सेहत दोनों ही बर्बाद होंगी। जातक के लिए बर्बादी का रास्ता खुल जाएगा, मुसीबतों का रास्ता जातक के लिए खुल जाएगा, बर्बादी का रास्ता जातक के लिए खुल जाएगा। तो ऐसे में करना क्या है? अगर कुंडली में मान लिया जाए खाना नंबर 11 में शनि बैठे हुए हैं तो हमें खाना नंबर 11 में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसके मित्र ग्रह की चीज साथ में लानी होगी। अगर शनि बैठे हुए हैं तो उनके मित्र ग्रह केतु की चीज हमें लानी होगी। केतु यानी कुत्ता, अगर मकान बना रहे हैं तो कुत्ता लेकर आए और अगर आप लोहे की मशीनरी लेकर आ रहे हैं तो भी आपको बच्चे का कोई खिलौना घर में लाना चाहिए, यानी केतु की वस्तु घर में लानी चाहिए। अगर आप इस प्रकार से कोई वस्तु घर में लेकर आएंगे तो न तो शनि का कोई बुरा प्रभाव होगा
ना ही सेहत पर कोई बुरा प्रभाव होगा और न ही दौलत पर कोई बुरा प्रभाव होगा। दोस्तों, खाना नंबर 8 के मंदी हालत की जड़ खाना नंबर 4 और जरिया खाना नंबर 2 का ग्रह होगा। अगर खाना नंबर 2 खाली हो, खाना नंबर 2 में कोई ग्रह न हो, तो खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 4 में नहीं जाएगा। खाना नंबर 8 का असर 8 में ही बंद होकर रह जाएगा। ऐसे ही अगर जन्म कुंडली के खाना नंबर 8 का ग्रह खाना नंबर 11 का शत्रु हो, तो खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 2 में नहीं जाएगा, खाना नंबर 8 में ही बंद होकर रह जाएगा। जन्म कुंडली में खाना नंबर 8 में अगर सूर्य, चंद्र, बृहस्पति तीनों इकट्ठा आकर बैठ जाएं या तीनों में से कोई एक आकर बैठ जाए, तो खाना नंबर 8 का असर न तो आगे खाना नंबर 12 में जाएगा, न पीछे खाना नंबर 2 में जाएगा। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली में खाना नंबर 4 में बैठे हुए ग्रह का शत्रु खाना नंबर 2 या खाना नंबर 11 में हो, तो जब कभी खाना नंबर 8 के ग्रह को मौका मिलेगा, वह खाना नंबर 2 या 11 पे हमला कर देगा। दोस्तों, किस्मत का प्रारंभ खाना नंबर 9 का ग्रह है, यानी खाना नंबर 9 का ग्रह जातक के भाग्य का उदय करता है, जातक के भाग्य को जगाता है। लेकिन खाना नंबर 3 या खाना नंबर 5 में अगर कोई ग्रह ना हो, खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5 खाली हो, तो खाना नंबर 9 का ग्रह सोई हालत का होगा। अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह आकर बैठ जाए, तो अब वो खाना नंबर 9 के ग्रह को जगाएगा और जातक के भाग्य को उदय करेगा, जातक के भाग्य को जगाएगा। अगर तीनों ही खाने खाली हो, खाना नंबर 2 भी खाली हो, खाना नंबर 3 भी खाली हो और खाना नंबर 5 भी खाली हो, तो खाना नंबर 9 का ग्रह सोया हुआ होगा और जातक की किस्मत भी सोई हुई होगी। अब जातक को क्या करना चाहिए? जातक को चने की दाल मंदिर में देनी चाहिए या चावल मंदिर में देने चाहिए। जातक अगर चावल या चने की दाल मंदिर में देता है और माथे पर केसर का तिलक लगाता है, तो खाना नंबर 9 का ग्रह जाग जाएगा और जातक के भाग्य का उदय भी होगा, जातक का भाग्य उदय होगा। जन्म कुंडली में खाना नंबर 9 में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और खाना नंबर 2 में भी कोई शुभ ग्रह बैठे हुए हों, तो खाना नंबर 9 का ग्रह बादलों की तरह, खाना नंबर 9 जो समुंदर है वहां से जल लेगा और खाना नंबर 2 जो पहाड़ है वहां पर टकराएगा और खाना नंबर 4 जो मैदान है वहां पर कीमती बारिश करेगा। यानी खाना नंबर 9 का ग्रह खाना नंबर 2 से मिलेगा और खाना नंबर 4 यानी जातक के घर में धन की बारिश करेगा। तो दोस्तों, आज जो मैंने सूत्र बताए हैं, इन सूत्रों को भी आप कुंडली पर लगाकर देखें और कुंडली देखते हुए इन नियमों को, इन सूत्रों को याद रखें। दोस्तों, सूत्र और भी हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आगे के सूत्र अगली वीडियो में बताऊंगा और अगली वीडियो भाग 4 होगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपकी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। आपकी लगन कुंडली, आपकी वर्ष कुंडली, आपकी गोचर कुंडली, आपकी नवांश कुंडली, आपकी चलित कुंडली, इन सभी कुंडलियों को देखकर आपकी प्रॉब्लम को समझकर आपकी जो भी समस्या चल रही है या इन फ्यूचर कोई समस्या आपको आ सकती है, उन सभी समस्याओं का लाल किताब के अचूक उपायों द्वारा हल किया जाएगा। और लाल किताब के जो उपाय हैं आपको पता ही है, एक तो तुरंत असर करने वाले हैं और बहुत ही सस्ते हैं। तो आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।